आगे की पढ़ाई तभी तो ये GNS कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता है। राउटर बस रियल राउटर रहता है। एक एक लूप बना लेते हैं, एक और नेटवर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा। हर वन पे रखेंगे 1.1.1.1। इसको ऑन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं। दो इंटरफेस हैं इस पर 1/0 1/1।
सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। मैंने कर रखी है। सबसे ऐसे ही देख रहे हो? अब आई जस्ट अभी। दिख रहा है सर। प्रतीक के नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी। नहीं सर, चल रही थी, बीच में फिर रुका हुआ था। जब आपने, ठीक है, अब आ रही है ना? हाँ एक लूप बैक बनाया था इमेजिनरी, एक नेटवर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा। आईपी होगा इसके। एक लूप बैक बना लिया।
बीजेपी चलाएंगे हम R1 पे। तो R1 की कॉपी मैंने लिखी भी थी। R1 का नाइबर एक R2 है और एक R4 है। इसमें 100 माना तो नाइबर एक है इसका 10.0.2 टू रिमोट एस वो 200 में पहला नाइबर हो गया। दूसरा नाइबर 40.0.4 नेटवर्क में लूपबैक को डाल दो। डायरेक्ट कनेक्टेड को मैंने बताया था रिप में डाल दो, कंपनी OSPF में डालती है। वो नेटवर्क है 10 और 40। R2 का एक नाइबर तो हो गया 10.0.1। और एक नाइबर इसका हो गया 20.0.3 और एक 30.0.4। नेटवर्क डाल दो, लूपबैक एस पे 2। डायरेक्ट कनेक्टेड रिप में नेटवर्क है इस पे 10 और 20। R3 की बात करें तो इसके दो नाइबर हैं, एक 20.0.3 और एक 30.0.4।
R4 का एक तो हो गया 40.0.1 हो गई। एक 30.0.3 एक 20.0.2 डाल दो। चेक करते हैं। आगे सारे रूट अगर केवल बीजीपी के रूट देखने हैं तो सुबह आईपी बीजीपी आगे सारे हमने बीजीपी में ये लूप बैक डाले 1 2 3 4 और ये जो देख रहे हो ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो देख लेते हैं। अभी एक दो तीन चार सब पे आ गए। कौन कहाँ से जा रहा है ये सब सीखेंगे। ये नेटवर्क है, कहाँ से जा रहा है, नेक्स्ट हॉप मतलब किसके थ्रू पहुंच रहा है, ये आगे के एट्रीब्यूट है। तो हमें रूट मैनिपुलेट सीखना है। तीसरा, बीजीपी की राउटिंग टेबल में और औरों की राउटिंग टेबल में एक डिफरेंस है कि बाकी की राउटिंग जो पढ़ी हमने EIGRPOS सब कुछ, तो उसमें राउटिंग टेबल में केवल बेस्ट पाथ आते हैं कि वो किस नेटवर्क में जाने के लिए कहाँ से जा रहा है, ये पाथ होते हैं सिर्फ। लेकिन बीजीपी में बेस्ट भी होते हैं और जितने भी एक सोर्स से डैश तक जाने के लिए बाकी के ऑप्शनल पाथ भी हैं वो सब दिखते हैं, सब उसी में आते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, एक रूट होता है जिसके आगे केवल स्टार आता है, एक होता है जिसके आगे स्टार और कैरेट का साइन है, समझो दैट इज द बेस्ट पाथ। ये इसका ऑप्शनल पाथ है क्योंकि हमारे एस के जितने भी R2 R3 R4 हैं उनके पास R1 में जाने के लिए दो दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से जाएंगे या तो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो दोनों रास्ते दिखा रहे हैं। यहाँ से दिखाएगा 10.0.1 नेक्स्ट होप, यहाँ से 40.0.1। देखो 40.0.1 से और 10. क्योंकि उसके पास दो रास्ते हैं। करंटली किससे जा रहा है, जिसके आगे स्टार और कैरेट का साइन है, यानी कि 10.0.1 से, यानी कि ये जो है वहां जाने के लिए यहाँ से जा रहा है। तो हमें बीजीपी में यही सीखना है कि कैसे हम रूटों को मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है टोटल कंट्रोल अपने हाथ में करना। उसे अपने नेटवर्क का पता है किस लिंक पे ज्यादा ट्रैफिक है, उससे दूसरी तरफ मूव कर दो उसका इधर। तो इसमें सब कुछ है प्रैक्टिकली। तो मैं दो दो तीन तीन एट्रीब्यूट, चार पांच एट्रीब्यूट है, एक दिन में 2 या 3 करके दिखा दूंगा क्योंकि लैब रेडी हो गई। मेनली लैब है, इसको मैं पहले सेव कर दूं, WR मार दो, परमानेंट स्टोर हो गया। ओके सेव, ताकि जब भी हम टोपोलॉजी ऑन करेंगे हमें यहीं से मिलेगी। राइट मतलब परमानेंट राइट। ओके
इस पे भी सारे लूप बैक हैं, सारे रूट हैं। किस नेटवर्क में जाने, इसके पास हर नेटवर्क में जाने के लिए दो दो रास्ते हैं, वो सब दिखा रहा है। तो टोपोलॉजी आपकी रेडी है, हम आराम से एक्टिवेट मंदिर में कब से खाने लग गए हैं? नहीं अच्छा, नहीं मंदिर में रख दो, आके खा रहे हैं। क्या हुआ प्रतीक, खाना वाना नहीं खाया? खा लो, मेरी लैब तो रेडी हो गई। अब मुझे कोई बस आपको एट्रीब्यूट सिखाने हैं। 3 क्लासों में सारे एट्रीब्यूट खत्म कर लूंगा। मेन क्या है, लैब ही थी, लैब बन के रेडी होगी, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट थ्योरेटिकल इतना नहीं है जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे। अब मैं अगली क्लास में आपको 3 एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा। वैसे है कि थे नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट और पाथ। तो 1 2 3 4 और 5 एट्रीब्यूट हैं, जो कि 2 दिन में हो जाएंगे। लैब ओके होनी चाहिए बस, पहले थोड़ा सा समझाना और फिर इसी में करके सर दिखाना। कंटिन्यू रहेंगे ना? हाँ, इसी लैब पे करेंगे, क्योंकि यही है अब जो टोपोलॉजी में दिख रहा है, यही एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आपको कैसे यूज करेंगे, मैट्रिक क्या है कैसे यूज करेंगे, लोकल प्रेफरेंस क्या है कैसे यूज करेंगे, वेट क्या है, यही 5 एट्रीब्यूट हैं जो कि सबसे मेन है। इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे रूटों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो उसके लिए मुझे टोपोलॉजी चाहिए थी, हो गई। अब 2 दिन में ये 5 एट्रीब्यूट करा दूंगा। ठीक है सर। आज अभी आए क्या ऑफिस से भाई? नहीं आज तो छुट्टी थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा तो लेट खाना नहीं वो बाहर गए। इस टाइम तक खाना नहीं खाया अभी? हैं? हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था अभी तक इस टाइम तक भी खाना नहीं खाया? नहीं सर, थोड़ा लेट ही खाता हूँ। अच्छा, चलो हाँ ठीक है। तो तुम खाना खाओ, कल करेंगे, चाहे 10 बजे करना या जिस टाइम भी। ये 2 दिन में नहीं मैं सर, हाँ मैं खाना तो कोई नहीं खा लूंगा अभी, मतलब ये हो गया हमारा खत्म। हाँ, मेरी लैब ओके हो गई है। ये 5 ओके एट्रीब्यूट ये मुझे पढ़ाने हैं, और ये प्रैक्टिकल ही हैं सारे। तो पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा 2 एट्रीब्यूटों की, फिर और तुरंत करके दिखाऊंगा। जब तक करेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे ये लैब चाहिए थी। मेरी लैब रेडी हो गई, पूरी बीजीपी अब इसी पे हो जाएगी। ठीक है सर। प्रैक्टिकल ये बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो यूं ही हो जाएगा, और यही मेन है इसके अंदर। ओके सर। अब तुम सीवी पे फोकस करो। इतने दिन हो गए, बताओ आज संडे भी है, बना के नहीं दे रहे। मैं उसमें काट छाट तो मैं कर दूंगा भैया, बनाओ तो सही। ना शुभम बना रहा है ना तुम बना रहे हो, एक बार बना दो, काट छाट करके मैं दे दूंगा, मुझे बना के भेज दो। नहीं नहीं सर, कल दे दूंगा ठीक, बना के। बनाते हैं सर, बनाते हैं, एक दो हाँ, दिन में मिल जाएगी सर आपको। एक जरा बना लो कोई भी, उसे मैं काट छाट करके जो भी है मैंने फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट में अपनी डिटेल डाल दो। उस डिटेल में जो मुझे टेक्निकल चीजें कुछ ऐड करनी है कुछ हटानी है, वो मैं अपने आप करके फिर तुम लोगों को दे दूंगा। और फिर किसी एक दिन लाइव तुम लोगों की स्क्रीन खुलवा के किसी Naukri.com का पोर्टल पे प्रोफाइल सेट करूंगा, उसमें मेरा आधा पौना घंटा लगेगा, और फिर दूसरा उसी से कर लेगा। फिर देखो कॉलों की लाइन लग जाएगी। ठीक है सर। ओके करो सर। सर अभी तो सर अभी तो एज ए फ्रेशर ही जॉब मिलेगा ना? अरे नहीं, हम उसे टेक्निक बता देंगे कैसे करेंगे, तुम सीवी बना के तो भेजो, ठीक है एक्सपीरियंस ठीक है। बना देंगे उसको, श्योर उसको सर श्योर सर, एक्सपीरियंस बना देंगे। सर मैं कह रहा था एक ये इसका आप वो दे देते हैं हमें गूगल ड्राइव पे, लैब का। हाँ, ये मैं दे दूंगा, ये मुझे सर। और अपलोड करना पड़ेगा, मैं कर सर इंटरव्यू वाला भी हाँ सर भेज देते ना, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? ऐसे तो रिवीजन हो गया है सर मेरा लगभग 80% कर रिवीजन लिया कर हूँ। लो। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब दे दूंगा मैं, जो अभी मेरे 8-10 कैंडिडेट का दिसंबर में जो इंटरव्यू सिलेक्शन भी हुआ है, उनमें से 4-5 का सारे यस सर। क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिख के टॉपिक वाइज दे देंगे। मेन नहीं क्या है, ठीक है। देखो इंटरव्यू में कैसे तैयार करना है ये समझ लो, नोटिफिकेशन करवा देंगे, फिक्स चीजें हैं। मेन क्या है, इंटरव्यू कॉल तो तभी करेगा जब सीवी अपडेट होएगा, और जो मैं सीवी में लिखूंगा उसके बेस पे कॉल आएगी, और उसी से वो क्वेरी करेगा। तो मैं हाँ लिख सर। के दूंगा आपको, उन स्किलों को तैयार करेंगे, बस उसे रट लो और कुछ नहीं करना है।
सीवी से ठीक है। तैयार करना इंटरव्यू आप। वैसे Okay, ज्यादा sir. सर हार्ड तो नहीं होता है इंटरव्यू जैसे नहीं देखें नहीं तो? ऐसा नहीं है, वो हम कितनी क्या प्रोफाइल, देखो इसी कोर्स से जो पढ़ा है इसी से 10 लाख का पैकेज भी मिलता है, इसी से 4 लाख का भी मिलता है, डिपेंड करता है। कोर्स से कोई हायर नहीं करती कंपनी की भी सीजीएनपी वाला चाहिए, नहीं, स्किल्स होती हैं। अब इसी में मैं टाइट स्किल कर दूंगा तो 10 लाख का पैकेज मिलेगा, इसी में मैं नॉर्मल स्किल रखूंगा तो 4-5 लाख का मिलेगा। तो अभी मैं थोड़ा नॉर्मल स्किल रखूंगा, कोर्स यही रहेगा, और इसी पे जब तुम मेरे से दूसरा सीवी बनवाओगे तो मैं 10 लाख का सुना दूंगा इसी को, समझ रहे हो? वो डिपेंड करता यस है, सर। एवरीथिंग ऑन आपके सीवी पे डिपेंड करता है। रिक्रूटर को नहीं पता होता कि तुम्हें क्या आता क्या नहीं, वो बस सीवी देख के आपको कॉल करता है कि अच्छा इसके सीवी में ये स्किल है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही, दैट्स। तो कुछ स्किल ऐसी हैं जो एडिशनल हम ऐड कर देते हैं टाइप करके, तो 10 लाख का भी। अभी मेरा एक बैच चल रहा है वीकेंड पे, वो हालांकि बागपत से आते हैं कैंडिडेट, वो ऑलरेडी टेलीकॉम में ही है, 6-7 लाख, वो मतलब 5-6 साल का एक्सपीरियंस उनका टेलीकॉम में ही है, बट वहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, पैकेज भी उसका 8 लाख का है, तो अब उसे नेटवर्क में स्विच करना है। तो मैंने सीवी बना के उसकी स्किल टाइट कर दी 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, 3-4 साल से मैंने उसका नेटवर्क का ही एक्सपोजर दिखा दिया। उसे चेन्नई से कॉल आई है फ्राइडे, 16 लाख के पैकेज के ऑफर की आई है, अगले हफ्ते का इंटरव्यू शेड्यूल है। हालांकि मुझे पता है वो क्रैक नहीं कर पाएगा अभी, बट उसके सीवी को अप्रोच तो मिला 16 लाख का। तो डिपेंड करता है स्किल्स क्या है, हम उसको कितना वर्किंग में दिखा रहे हैं और क्या क्या वर्किंग दिखा रहे हैं, दैट्स द डिपेंड। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक सीवी बनाओ, अभी मैं उसे नॉर्मल ही रखूंगा, जब 1-2 इंटरव्यू दे लोगे और मुझे आउटपुट पता चलेगा देन वी कैन इंक्रीज, हमारे हाथ में है कि कितना इंक्रीज करना है कितना नॉर्मल करना है। सीवी भेजो अभी एक, ठीक है? Okay, sir. यस सर। तभी इंटरव्यू की तैयारी भी होएगी, तभी तुम्हारी कॉल, तुम्हें फिर मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्या तैयारी करनी है। जैसे ही मैं आपका प्रोफाइल सेट करके सीवी को अपलोड करूंगा, रिक्रूटर की टेलीफोनिक कॉल आपको खुद आएंगे, 2 इंटरव्यू में आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। बाकी टॉपिक वाइज रटवा दूंगा क्वेश्चन कि ये तैयार कर लो, ओके सर। ठीक है ना? सीवी बना के फिट करो, अब मुझे कल तक दे दो, ताकि 1-2 दिन मुझे भी लगेंगे उसको अपडेट करने में, फिर 1 दिन लगेगा प्रोफाइल सेट करने में। जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतनी जल्दी हमें, देखो कभी भी पहले इंटरव्यू में किसी की जॉब नहीं लगती, तो जितनी जल्दी हम 2-3 इंटरव्यू देख लेंगे उतनी जल्दी हमें जॉब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2-3 इंटरव्यू तो हम खराब करेंगे ना। यस सर। यस सर। तो जितनी जल्दी खराब कर लेंगे उतनी जल्दी प्लस भी तो करेंगे, इसलिए मैंडेटरी सीवी राइट। अब सीवी में क्योंकि 2-3 दिन में मैं बीजीपी भी फिनिश कर दूंगा, फिर कब करेंगे हम सीवी? सीवी बना के मुझे इमीडिएटली कल भेजो। ठीक है सर। Sure, sir. चलो ठीक है।